हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की क्लास में सेकंड सेमेस्टर मैथ्स की 3 बुक हैं। में एक बुक का नाम है नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा है कैलकुलस, तीसरा है वेक्टर। अब नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बुक परचेज कर लो। इस बुक में 12 चैप्टर हैं, 1 से 6 तक के नंबर थ्योरी के पोर्शन है और 7 से 12 तक ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है। तो आज हम ये बुक स्टार्ट करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है डी मोवरीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर में सबसे पहली थ्योरम है डी मोवरी थ्योरम। ये थ्योरम बहुत यूज़ की है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बेस हैं और इसका प्रूफ भी पेपर में आता है। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट है इफ़ एन इज़ एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, एन चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव इंटीजर हो, देन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी फॉर्मेट में होना चाहिए कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, ये बराबर होगा जितनी इसकी पावर होगी वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये प्रूव करना है, ये इसकी स्टेटमेंट है। दूसरा है कि n अगर फ्रैक्शनल नंबर हो, इंटीजर नहीं हो, फ्रैक्शन में हो, चाहे वो पॉजिटिव फ्रैक्शन हो चाहे नेगेटिव फ्रैक्शन हो, देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इज कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। देखो दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है कि n अगर इंटीजर वैल्यू होगी तो इस फॉर्मेट की nth पावर इसके बराबर होगी, लेकिन अगर n फ्रैक्शनल वैल्यू है तो इसकी nth पावर इसके बराबर नहीं होगी। इसकी एक्सपेंशन की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनमें से एक वैल्यू ये बनेगी। तो ये है डी मोवरी थ्योरम की स्टेटमेंट। छोटे क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट आ जाती है तो ये याद कर लेना। अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ की। प्रूफ में हम पहला केस मानते हैं कि n अगर एक पॉजिटिव इंटीजर हो। n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो हमें ये पहली स्टेटमेंट प्रूव करनी है और ये प्रूव हम किस तरीके से करेंगे। आपने 12th क्लास में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था, तो वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या था पीएमआई में, n इक्वल्स टू 1 के लिए स्टेटमेंट देखते थे, n इक्वल्स टू m के लिए एज्यूम करते थे मतलब मानते थे, और n इक्वल्स टू m+1 के लिए प्रूव कर देते थे। ऐसा करने के बाद वो स्टेटमेंट हर जनरल नंबर के लिए ट्रू हो जाती थी। तो यहाँ पे भी फॉर n इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू 1 होते ही कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1 बनेगी। ये बराबर होगा कोस n थीटा, n की जगह 1 रखते ही क्या बनेगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे जो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है अपने आप बराबर है, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो गई। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। आगे देखिए, लेट अस सपोज दैट, अब हम मान लेते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये ट्रू है n इक्वल्स टू m के लिए। तो जहाँ पर n है वहाँ m कर दो और स्टेटमेंट लिख दो। देयरफॉर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m, n की जगह m लिख दिया तो ये इसके बराबर होगा, ये हमने मान लिया। अगला स्टेप हमारा है कि वी शैल प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m प्लस, हमें ये रिजल्ट n इक्वल्स टू m+1 के लिए प्रूव करना है। इसका मतलब क्या प्रूव करना है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m+1 इक्वल्स टू जितनी भी पावर रहेगी थीटा से एंगल मल्टीप्लाई प्लस आयोटा साइन m+1 थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसकी एक साइड लेके चलते हैं, मान लो यही ले ली कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m+1, ठीक है। m+1 पावर है, पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं कि एक तरफ m पावर की और दूसरी तरफ 1 पावर की, ठीक है। अब ये जो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की m पावर है, पहली इक्वेशन से इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये किसके बराबर है, कोस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा लिख दी, इनटू इसको सेम रहने दो। अब इस ब्रैकेट में
दो फैक्टर हैं और इस ब्रैकेट में दो फैक्टर हैं, सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये मल्टीप्लाई में है तो पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, तो कोस एम थीटा इंटू कोस थीटा, इसका पहली टर्म इसके सेकंड से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस आयोटा कोस एम थीटा साइन थीटा, इसकी ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस आयोटा साइन एम थीटा कोस थीटा, और दोनों की ये वाली टर्म प्लस आयोटा स्क्वायर साइन एम थीटा साइन थीटा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये क्या बन गया, माइनस साइन एम थीटा साइन थीटा। तो पहली और आखिरी टर्म को एक साथ लिख दिया और इन दोनों में आयोटा कॉमन लेके इन दोनों को एक साथ लिख दिया प्लस आयोटा। अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का। तो कोस एम थीटा प्लस आयोटा, ये फॉर्मूला किसका है, कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। दोनों में से यहाँ से थीटा कॉमन निकाल लिया, बच गया। अब ये जो लेफ्ट साइड है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m+1, ये हमने इसके बराबर प्रूव कर दिया। और देखिए हमें यही प्रूव करना था, इसका मतलब जो रिजल्ट है डी मोवरीज थ्योरम की जनरल रिजल्ट है वो रिजल्ट ट्रू हो गया n = m+1 के लिए। n = 1 के लिए ट्रू था, m के लिए हमने माना था, m+1 के लिए ट्रू हो गया। इसका मतलब हर पॉजिटिव, hence by principle of mathematical induction result is true for all positive integers n, therefore cos theta plus iota sin theta की पावर m = cos n theta plus iota sin n theta। डी मोवरी थ्योरम का पहला केस था n पॉजिटिव इंटीजर और उसके लिए हमने प्रूव कर दिया है कि ये nth पावर इसके बराबर होगी। उसके बाद सेकंड केस है लेट n बी ए नेगेटिव इंटीजर। n अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है तो हमने मान लिया कि n = नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा, और m कोई भी पॉजिटिव है, यहाँ ये बताना पड़ेगा क्योंकि m अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव बन जाएगा। तो n = -m मानो और m पॉजिटिव इंटीजर है। अब स्टेटमेंट क्या है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n = n को -m रख दो। उसके बाद है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n = -m पावर थी तो इसको 1/m लिख सकते हैं। उसके बाद m यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है तो पहले केस में आपने पॉजिटिव इंटीजर पे केस पढ़ लिया है कि जब कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m होगी तो ये पावर इनके एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या बन गया, कोस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। अब अगला काम है इस टर्म को रैशनलाइज कर दो। क्या करोगे, जो टर्म है उसमें साइन चेंज करके ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड। कोस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा और कोस एम थीटा माइनस ऊपर वाला सेम, ये क्या बन गया, a + b और a - b। तो a² - b², तो कोस स्क्वायर एम थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा तो वो प्लस बन गया और साइन स्क्वायर एम थीटा। नीचे वाली टर्म क्या वैल्यू देगी, 1, छोड़ दो, ये बच गया। अब देखिए यहाँ पे जो डी मोवरी थ्योरम जब भी लगेगी बीच में प्लस साइन रहेगा, तो कोस एम थीटा है, इसको कोस -m थीटा लिख दे क्योंकि कोसाइन ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा के ही बराबर होता है, तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। अब है माइनस आयोटा साइन एम थीटा, इसको लिख दिया प्लस आयोटा साइन -m थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। तो यहाँ पे ये माइनस बाहर आएगा, इसका मतलब यही है। अब -m को हमने क्या माना है कि ये n नंबर के बराबर है, तो -mn तो n थीटा और n थीटा। अब n जब नेगेटिव इंटीजर है सेकंड केस में तो इसकी nth पावर फिर भी इसी के बराबर है। इसका मतलब डी मोवरी थ्योरम का सेकंड केस हमने ये प्रूव किया है कि जब इसकी पावर नेगेटिव इंटीजर रहेगी तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसका थर्ड केस है लेट n बी ए फ्रैक्शनल पॉजिटिव और नेगेटिव। n कोई फ्रैक्शनल नंबर हो, पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो। मान लीजिए फ्रैक्शनल में सपोज n = p/q। फ्रैक्शनल में है तो सबसे पहली कंडीशन q यहाँ नॉन जीरो होगा, q नॉन जीरो है और q को हमने 1 को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव इंटीजर है।
क्यू पॉजिटिव बता दिया, पी की खुद की मर्जी है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब हमने पहले केस में पढ़ा है कि पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर रहेगी तो डिमोवरी थ्योरम की स्टेटमेंट होल्ड करती है, एज क्यू इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। सो यूजिंग केस फर्स्ट, देखिए अब ये जो टर्म है कोस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यू, ये कहीं से नहीं आई, हमने एज्यूम की है कि कोस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यू, और क्यू पॉजिटिव है तो इसकी पावर क्यू कर दिया। पॉजिटिव इंटीजर में डिमोवरी क्या है, जो ये पावर है ये एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्यू इंटू थीटा बाई क्यू, क्यू इंटू थीटा बाई क्यू, ये क्या बन गया ये। अब देखिए इसकी क्यूएथ पावर इसके बराबर है, ठीक है, पॉजिटिव में है। अब है इसके दोनों तरफ क्यूएथ रूट ले लो। अगर क्यूएथ रूट लोगे तो अब क्यूएथ रूट लेने पे कभी भी उसकी पावर उतने के ही बराबर नहीं आएगी। अब यहाँ पे वो लाइन आती है कि जब क्यूएथ रूट लेंगे तो इसका क्यूएथ रूट लेते ही ऊपर वाली टर्म खत्म, दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ, और इसकी क्यूएथ रूट 1/क्यू। जब जब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर की बात करता है तो वो बराबर में आएगी जो वैल्यू, जब जब रूट की बात करेगा जितना भी उसका रूट लिया जाएगा ये इसकी एक वैल्यू होगी जो इसकी वैल्यू होगी। अब दोनों तरफ इसके पीएथ पावर रेज कर दो, पीएथ पावर रेज करोगे तो ये वैल्यू है इसकी पी पावर बनेगी, इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस की पी अपॉन क्यू। तो देखिए कोस थीटा बाई क्यू की प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यू की पावर पी इज़ वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ पी बाई क्यू। अब ये क्या है, पी पॉजिटिव ही है, पी को हमने ये जो पावर है ये एंगल से मल्टीप्लाई होगी, पी थीटा बाई क्यू, पी थीटा बाई क्यू इज़ वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ 10। अब पी बाई क्यू को हमने एन माना है तो ये वैल्यू क्या बन गई, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा इज़ वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन। तीनों केस प्रूव कर दिए। पहला केस था जब एन पॉजिटिव इंटीजर हो तो भी इसकी nth पावर इसके बराबर होगी, तो यही है कि जब जब इसकी nth पावर है ये बराबर रहेगी। सेकंड केस है जब एन नेगेटिव इंटीजर है तब भी बराबर है, लेकिन जब एन फ्रैक्शनल वैल्यू है तो इसकी nth पावर की एक वैल्यू ये देगी। यही है डिमोवरी थ्योरम की स्टेटमेंट और इसका प्रूफ, इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद एक दो छोटे छोटे पॉइंट देख लो। नोट क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द केस व्हेन एन इज़ फ्रैक्शनल। ये कह रहा है कि जब एन फ्रैक्शनल वैल्यू हो, मतलब कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर में कुछ भी अगर फ्रैक्शन में हो, मान लीजिए पी बाई क्यू, तो इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो सबसे पहले पी बाई क्यू को छोटी से छोटी टर्म में कट कर लो, मतलब लोवेस्ट डिग्री टर्म में ब्रेक कर लो, काट लो जितना छोटा कटता है, और उसके बाद चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो नीचे आएगा क्यू की जगह जो वैल्यू आएगी, 4 रहेगी तो उसकी 4 वैल्यू रहेंगी, 5 रहेगी तो उसकी 5 वैल्यू रहेंगी। दूसरा है इवन इफ एन बी इरेशनल, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन, जब एन इरेशनल रहेगा तो इसकी nth पावर की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती है, लेकिन हमें ये पता है चाहे कितनी भी इनफाइनाइट हो लेकिन इसकी एक वैल्यू कोसेन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा होगी, ठीक है। उसके बाद कोरोलरी देखिए, हमने डिमोवरी प्रूव किया है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे, लेकिन अगर यहाँ पे बीच में माइनस हो तो भी डिमोवरी कैसे लगती है। देखिए कि कोस थीटा को हम कोस माइनस थीटा लिख देंगे तब भी नहीं फ़र्क पड़ा, और माइनस आयोटा साइन थीटा को प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा लिख देंगे, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है और एन। अब ये जो पावर है ये एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ से कोसाइन माइनस थीटा कोस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आप लोगों को खोल के बताने की बात थी, वरना तो जब नेगेटिव रहे तब भी सीधा डिमोवरी लग जाएगा कि एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल। इसी का दूसरा केस है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और पावर जब नेगेटिव हो मतलब माइनस एन हो तो पावर एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और कोस माइनस थीटा फिर कोस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। सिमिलरली इसका तीसरा पॉइंट है 1 कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, इसको इन्होंने लिख दिया ऊपर -1 पावर में। जब देखिए ये पावर माइनस आएगी तो ये साइन प्लस हो चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। चौथा पॉइंट है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर mn,
एम इंटू एन, दो फैक्टर है, दो है प्रोडक्ट में, एक बार एम इसकी आगे ले आओ तो एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा एन, एक बार